खबरें थी उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या भाई आप लोग को लगता है कि अब ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये हम आप तक तारीख पहुंचाने की कोशिश करें मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के माध्यम से। वहां पर किस तरह से हर पक्ष अपना अपना दावा कर रहा है। जल्दी से एक कमेंट मौलाना कादरी यहाँ पर आपका, और उसके बाद अंबर जैदी प्लीज। मैडम, मैं भी यहाँ पर आपके चैनल के जरिए ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि असद साहब की वो लाइन के मैं साथ में हूँ जिन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक आदेश सुना दिया तो उसके बाद ये निचली अदालत के आदेश की कतई तौर पे जरूरत नहीं थी। और आपने पठान साहब से पूछा कि असद साहब के वो बयान पर कि ये मुसलमानों के साथ और देश की जो सांप्रदायिकता इसमें फैलेगी, तो मैं ये आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के मसले पर देश में अमन और शांति भाईचारगी बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। अब वो आदेश क्या है उसकी मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, सारी दुनिया जानती है कि ऑर्डर क्या है। कर रही हूँ आपको, नहीं मौलाना कादरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं वापस आपको मंच दूंगी। मैंने नहीं कहा सर, ओवैसी साहब ने कहा, मैंने तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा। ओवैसी साहब का ट्वीट है, मैं कह रहा हूँ ना मैडम, ब्लडशेड का रास्ता खोल दिया है इस कोर्ट ऑर्डर से। उस पर मैंने सवाल पूछा कि कोर्ट के ऑर्डर का वो कौन सा अंश है जिससे इस तरह की आशंका जताई जा सके। आशंका ओवैसी साहब ने इसलिए जताई है कि जब ये चीजें होगी, वीडियोग्राफी होगी, तो यकीनी बात है दोनों समुदाय के बीच में तनाव पैदा होगा और हर समुदाय अपना पक्ष रखना चाहेगा। हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलेगी। मैं समझना चाहती हूँ वीडियोग्राफी से कैसे, वीडियोग्राफी से हिंसा हो जाती है? वीडियोग्राफी से होगी ना मैडम, सांप्रदायिकता फैलाने का ही तो काम है। रथ यात्रा में कार सेवा में क्या किया गया था? यही तो किया गया था ना, रथ यात्रा और कार सेवा में। कोर्ट ऑर्डर से हुई थी रथ यात्रा? ना मैडम, आप एक बात बताएं, कोर्ट ऑर्डर से हुई थी रथ यात्रा? सुनिए आप मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने तो वहां की एप्लीकेंट सर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, इसलिए तथ्यों पर वापस ला रही हूँ। वीडियोग्राफी कर ले, ठीक है। अब जब वीडियोग्राफी होगी तो कल का और आज का माहौल वहां पर क्या था आप खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से देख रही है। तो ये जब हालात पैदा होंगे तो हमारे देश में अमन शांति क्या बरकरार रहेगी? क्या सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी? अरे एक नए नए उन्मानात सियासी मंच के लिए हम सर आप अदालत पे यकीन रखते हैं या नहीं? मौलाना कादरी, आपको अदालत पे भरोसा है या नहीं? सर सुप्रीम कोर्ट के 1991 के आदेश का उल्लंघन हो गया और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि निचली अदालत पे यकीन है या नहीं? ये क्या बात हुई? सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया है सर, कानून है सर, कानून है, कानून है। और आप सुने मेरी बात, ये बात मैंने वारिस पठान से भी कही थी, ये बात मैंने वारिस पठान से भी कही थी। मौलाना कादरी आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है? इस देश में अदालतों के दरवाजे खुले हैं सर, इस देश में अदालतों के दरवाजे खुले हैं। क्यों नहीं अपील की, क्यों नहीं चैलेंज किया, क्यों नहीं उसे चुनौती दी? हिजाब के मसले में हम जाकर 2 महीने हो गए, आज तक के कोई जवाब नहीं है हमको। तो अब ऐसे ही चलते रहेगा क्या मैडम? आपको अदालत पर भरोसा नहीं है? नहीं, आपको अदालत पे भरोसा नहीं? सुनिए आदित्य जी, अदालत पे भरोसा और उसके फैसले पे भरोसा करते हुए हमारे देश की अखंडता के लिए, भाईचारगी के लिए हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल किया और फैसला आने से पहले मुसलमानों ने ये ऐलान किया था। नहीं एक सेकेंड सर, दो बातें तो नहीं हो सकती हैं। एक होता है अदालत का फैसला हम मानेंगे क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपने एहसान करने वाले अंदाज में ये बात कही। इस देश में जो कानून कहेगा वो मानना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मौलाना कादरी हो, चाहे आदित्य त्यागी हो। इस देश का संविधान जो कहेगा, अगर वो हमारे लिए होली बुक है तो वो मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भाई। ना आदित्य जी, अली कादरी, वारिस पठान, ओवैसी साहब जब कोई बात बोलते हैं तो वो आप लोगों को एहसान दिखता है और आप जो बोलती है तो वो संविधान दिखता है। ये बड़ी नाइंसाफी है। आप लोग और हम लोग, सुनिए सर, आप लोग और सुन लीजिए, आप लोग और हम लोग नहीं होता है। इस देश में हम ही हैं, इस देश में हम ही हैं। हम जितने भी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सब जो इस देश में रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, वो हम हैं। आप ये भी हैं यहाँ पर, या बस इस पर राजनीति होगी? देखिए मैडम, आपको मैं बड़े ही स्पष्ट रूप से बात कहना चाहूंगा कि जब अजान के ऊपर लाउड स्पीकर का जब मसला उठा
और जब योगी जी ने एक यूपी में रोल मॉडल दिया मस्जिद मंदिर के लिए, तो आप यकीन जानिए हमारा दिल काफी खुश हुआ और इस बात पर हमारा यकीन और पुख्ता हो गया था कि अब यहाँ पर से सांप्रदायिकता खत्म होगी, क्योंकि योगी जी ने एक जबरदस्त रोल मॉडल पेश किया। लेकिन साथ ही साथ जो निचली सतह के बीजेपी के लीडर्स हैं, जो मुसलसिल माहौल हमारे देश का खराब करने की कोशिश करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को टाइट किया जाए ताकि हमारा देश का माहौल खराब ना हो। रही बात अब वीडियोग्राफी की, तो मैं असद साहब के उस जुमले के साथ हूं जिन्होंने कहा कि ऐसे काम से हमारे देश में सांप्रदायिकता फैलेगी, दोनों समुदायों में टेंशन पैदा होगा, तो हमारा देश जो है, हमारे देश की जो गति जो फिलवक्त हो गई है और खराब होगी, सुधरेगी नहीं। जब तो तक मौलाना कि यहाँ कादरी, पे मेरा आपसे एक सवाल है, मौलाना कादरी, और हमारा सवाल आपसे ये है, मौलाना कादरी आपसे जो हमारा सवाल है, आपसे सवाल हमारा ये है कि जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं उसके थोड़े से डिटेल हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए मैडम, मैं जिस एक्ट की बात कर रहा हूँ 1991 में जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बना, जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया कि वर्शिप लॉज के ऊपर अब मजीद कोई बहस नहीं होगी, ना किसी का कोई टाइटल चेंज होगा, तो बात खत्म होगी ना मैडम। अब किस लिए हम ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद को एक एक्सेप्टेंस दिया गया था, बाबरी मस्जिद का फैसला हो चुका और मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया। अब हम हर साल आपको पता है क्या किसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में? मौलाना कादरी, आपको पता है क्या इसे चैलेंज किया गया था कोर्ट में? और आप जो बात कर रहे हैं, नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक, हाँ, अब आप आए मुद्दे पर, पेंडिंग है ना मैडम, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक 1947 से पहले जिन मंदिरों को तोड़ा गया, क्या उसे वैध माना जा सकता है? उसके कोर में ये सवाल है, उसका बेसिक और बड़ा सवाल ये है, जिस सवाल पर इतनी देर ना तो वारिस पठान ने बात की और ना आपने बात की और ना किसी पैनलिस्ट ने बात की। और इसीलिए मैं कहती हूं जब इस डिस्कशन में आप आए तो तथ्यों पर आए, क्योंकि हम दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिबेट वो देख क्यों रहे हैं। तो आप ये बताएं, 1947 से पहले जिन मंदिरों को तोड़ा गया, क्या वो सही था? सुनिए मैडम, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हम 1947 से पहले अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। अगर हम 1947 के बाद में भी अगर बातें छेड़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें निकलेगी। मैं एक ही चीज चाह रहा हूं कि हमारे देश को सांप्रदायिकता से बचाया जाए। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी ने जो मिशन लेकर निकले हैं, उनके मिशन में साथ दे, देश को उन्नति की तरफ लेकर जाए। अब आप मंदिर मस्जिद करते रहेंगे। मौलाना कादरी, आप बड़े आरोप लगा रहे बीजेपी पर, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और ब्लडशेड, नफरत का रास्ता खुलेगा, तब बहुत प्यार पनपता है, तब बहुत प्यार पैदा होता है, बहुत प्यार फैलता है ना, बहुत दोस्ती बनती है, सांप्रदायिक सौहार्द मजबूत होता है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को दम मिलता है, मजबूती मिलती है तब, है ना? अदिति जी, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं किसी किस्म की कोई सांप्रदायिकता को पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं ना कि मैं मोदी जी का साथ तो वैसे आपके स्टेटमेंट को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा जो वो ब्लडशेड की बात कर रहे हैं, आप उसका जस्टिफिकेशन, उन्होंने जो कहा कि इससे इसका रास्ता खुलेगा, ये होगा, आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। डॉक्टर अजीज खान और उसके बाद राकेश सिन्हा, जल्दी प्लीज।